कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा की थे और छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा खरीफ के मौसम में लगभग 90% जमीन में धान की खेती करते और धान के उन्नत किस्म हर किस्म की खेती करते। धान के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु हवा पानी हा अतिक उपयुक्त है कि धान के बहुत ही ज़्यादा पैदावार यहाँ होते। संगवारी हो एक सेती इला धान के कटोरा कहे जाते। लेकिन आजकल हमार कृषि वैज्ञानिक मन है, कृषि विभाग है, वो है जैविक खेती से खेती करना ज़्यादा लाभकारी, ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा अच्छा अनाज के रूप में हमला प्राप्त होते। काबर कि हमार किसान भाई मन हाँ पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लेवन एकर सेती ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक के उपयोग करीन, कीटनाशक के उपयोग करीन, जेकर से जमीन के जो स्तर है वो बिगड़त गिस, जमीन ठोस होवत गिस। तो आज वैज्ञानिक मन हाँ ये सोचिन कि जैविक खेती करन, गोबर खाद डालन और धान के खेती करन तो ढेंचा लगा करके रोपा में बढ़िया से मता करके करना चाहिए। नेडेप के खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है और जैविक दवाई के भी उपयोग करना चाहिए। नीम के खली है, नीम के तेल है, ऐसा चीज ला डाले से कीड़ा मकोड़ा के प्रकोप ला रोके बर ये सब प्रयास करे जाते। और छत्तीसगढ़ के किसान हाँ जैविक खेती की ओर आवत है, जेकर से का हुआ है कि रासायनिक दवाई के उपयोग, रासायनिक खाद के उपयोग से हमार जो अनाज भी निकला है वो रासायनिक युक्त हो जाए और ओकर से हमारे स्वास्थ्य में असर आवे। एकर से पर्यावरण के दृष्टि से, अच्छा अनाज की दृष्टि से और जमीन के भूमि के सुधार की दृष्टि से आज जैविक खेती ला करे जाते। आज हम हावन जिला बेमेतरा, विकास खंड बेरला, ग्राम ढाबा में और हमार बीच में हमार किसान भाई है, हम ओकर से चर्चा करबो। संगवारी हो चर्चा लत करबो, लेकिन आव हमार किसान भाई मन बर एक खास खबर, एक खास जानकारी लेके आथन, बोला आव देखन।
इहिल किथे संगवारी हो, धन धन रे मोर किसान, मैं तोला जाने रे भैया, तय तो भुइयाँ के भगवान। ऐसन अन्नदाता जो दिन रात मेहनत करथे, उसने ग्राम ढाबा के ठाकुर राम ध्रुव भाई है, जो खेती करत है, जैविक ढंग ले खेती करत है। हम ओकर से चर्चा करबो। नमस्कार ध्रुव जी। ध्रुव जी, आप बताते हो कि के एकड़ में आप धान की खेती करत हो? वही तो 5.5 एकड़ में करा था मैं जी। ये बताते हो जैसे कि आप मन धान की खेती करत हो, तो गर्मी के दिन में खेत ला कैसन ढंग ले तैयार करत हो? अब गर्मी के दिन में उला जोताई करके। अच्छा, ट्रैक्टर से जोतथो ते अकरस कैसे ढंग के नांगर में जोतथो? ट्रैक्टर से जोतथन, नांगर से भी जोतथन, पर ट्रैक्टर से ज़्यादा जोतथन। जब अकरस जोताई करता हो, बहुत तापमान रहते, 40-45 टेम्परेचर रहते, उस समय आखिर वो जमीन ला जोते से का लाभ मिलते? जमीन हाँ उपजाऊ हो जाते। अच्छा, जोते से बहुत फायदा रहते। जी जी, ये बात अच्छा बताया कि जमीन ला अकरस में जोतना चाहिए, जबकि मई और जून के महीना में ज़्यादा तापमान रहते। तो आप मन जोते के बाद जब अब बरसात के मौसम आते, आषाढ़ के मौसम आते, तो खेत में धान बोए के पहले आप मन का करता हो? जैसे खाद वगैरह डालना है, ओला कौन कौन से खाद ला डालता हो? अब में जैविक तरीका से जैसे हमारे पुरखा मन डालत रही से, ओकरे ही से इतनी थोड़ा से जैविक के हिसाब से। जी जी, मतलब गोबर खाद पहले डाल? गोबर खाद पहले डालथन, जैसे एकड़ में 1 टाली अपन खेत में से डालथन। जी, ये अच्छा बात है कि गोबर के खाद डालत हो। तो गोबर खाद के लिए हमला पशुधन की भी जरूरत पड़ते, तो आपका गाय गरवा के गोबर ला आप मन खाद बनात हो? हाँ, एक गड्ढा में डालथन। जी जी, और ओकर बाद जब धान बोथा तो कौन विधि ले बोथा? एक तो छिड़का विधि होथे और एक तो रोपा विधि होथे। रोपा विधि भी करथन और छिड़काव वाला विधि भी करथन, बामत वाला। आजकल कतार बोनी की भी चलन लगे है, तो कतार बोनी में कबो धान बोए हो का? हाँ, भूम धान बोहन। ये बताते हो कि जैविक खेती की जब हम बात करत हन, तो रासायनिक उर्वरक ला आप मन विशेषज्ञ मन के सलाह से डालता हो कि अपन ढंग से डाल देता हो? नहीं, विशेषज्ञ मन के सलाह से भी डालथन। जी जी, जैविक खेती में जहाँ तक हमारे किसान भाई मन धान अच्छा हरियावे बाढ़े की यूरिया के उपयोग करते, नत्रजन के, तो ओला कब कब डालता हो यूरिया ला? यूरिया यदि 82 के बाद डालथन, 82 में तो डीपी डालथन। जी जी, ओकर बाद नहीं, ये रासायनिक खाद थोड़ा सा कम डालथन। जी जी, ये अच्छा बात है कि आप रासायनिक खाद के उपयोग ला कम करता हो और जैविक खाद गोबर। मान ले रोपा लगाना है, तो रोपा लगाए के पहले हरा खाद के रूप में कुछ डालता हो आप मन खेत में? हाँ जी, का लगाता हो? ढेंचा सन? ढेंचा है करथन ना जी, ढेंचा सन लगाता हो तो ओकर से का लाभ होत होही? वो बन जैसे खातू जोताई के बाद। अच्छा, ये बढ़िया बात है कि आप एक जागरूक किसान हो। जोताई के बाद ओला खाद बना देते हो, ओकर बाद रोपा लगाता हो? रोपा लगा था। अच्छा, रोपा लगाता हो तो रोपा लगे के बाद जब पानी के कैसन व्यवस्था है आपके यहाँ? अब पानी की व्यवस्था जैसे पंप है ना, तो ओकर हिसाब से ओला कोई जरवानी ही रखथन। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते वैसे पानी वाला देथन। जी जी, कंसा वगैरह आए बार पानी के भराव ला कम रख? कम लगता। हाँ, ये बताओ कि रासायनिक खेती आप मन पहली करत रहे हो, आज आप मन बनाए हो कि जैविक खेती करन, तो ओकर से का लाभ लगते आप ला? ओकर से तो बहुत लाभ हुआ है जी। ये पहली रासायनिक दवा वाला डाल दो कीड़ा मकोड़ा में, तो वैसा आप दवा डालता हो कि नहीं डाला? अब वैसे बहुत कम डालता। जी जी, हाँ हाँ, खासकर माहौर के कटवा के प्रकोप होते, तो आप जैविक दवा मतलब खासकर हमारे जो दवा है, जैविक किस्म के जो दवा आते, नीम वगैरह की खली, ओकर उपयोग करता हो कि रासायनिक दवा ला? नीम वगैरह का उपयोग करथन, जैसे जैविक कृषक बताते ना विशेषज्ञ मन, ओकर हिसाब से उनमें डालथन। ध्रुव जी, आप बहुत सुघर जानकारी दे कि आप मन जैविक खेती करत हो, और जैविक खेती करके एक तो भूमि के सुधार भी करत हो, और हमार अनाज है ओला बहुत स्वस्थ और एक अच्छा अनाज उत्पादन करत हो। अतेक अच्छा जानकारी दे, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब कहूँ गीत संगीत कर्मा ददरिया सुआ ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ी गाना हो जाए
तो ऐसे लगते कि मन के थकान दूर हो जाते, ऐसे लगते जैसे गुर में केरा पागे ऐसे टाइप के आप मन ला लगते। तो संगवारी हो आपके थकान ला दूर करे बर, आपके मन ला प्रसन्न करे बर आवा एक बढ़िया असन लोकगीत पेश करत हन। सन तो मानुष तन बौराना जी, सन तो मानुष तन बौराना, कहता आया जमाना रे, सन तो मानुष तन बौराना। जमाना रे सन तो मानुष तन बौराना, ये कहता आया जमाना रे सन तो मानुष तन बौराना। बकरी का बच्चा लाए ताही खिलावत दाना, एक बकरी का बच्चा लाए ताही खिलावत दाना। शीश कटी धरनी धर देव, शीश कटी धरनी धर देव, फिर मांगे वरदाना रे तन बौराना। तन तो मानुष तन बौराना, कहता आया जमाना रे, तन तो मानुष तन बौराना। संगवारी हो कोनो भी काम हो विशेषज्ञ मन के जानकार मन के उनकर सलाह बहुत काम आथे। जैविक खेती करना है तो कैसे ढंग ले करना चाहिए, जैविक खेती के लाभ का है, जैविक खेती काला किथन, ये बात ला जाने बर हमर करा विशेषज्ञ हैं श्री संतोष वर्मा जी, जौन यहाँ 200-250 एकड़ आर्य समाज के जो जमीन है तेन ला देखा थे, किसान मन ला सलाह देवा थे और एक अच्छा ढंग से यहाँ ढाबा गांव में एक जैविक खेती के बात ला शुरुआत करत हैं। तो आओ संतोष वर्मा जी से हम बात करवा। नमस्कार वर्मा जी। वर्मा जी, आप बताते हो कि आपके जो किसान भाई मन हैं यहाँ के और आप खुद खेती करत हो, विशेषज्ञ हो खेती के, तो आप बताते हो कि जैविक खेती बर गोबर खाद के कतेक महत्व है और गोबर खाद ला कैसे ढंग के डाले जाते हैं। किसान मतलब जैविक खेती के बारे में बताता हूँ मैं कि खेती रासायनिक खाद ला छोड़ के कम मात्रा में डाले करो और जैविक खाद की ओर बढ़ाओ। ये बात के मैं यहाँ के ठेका वाले किसान ला एक मैं जानकारी देता हूँ मैं। तो जैविक खेती में जो गोबर खाद वगैरह ये खाद जो डालते बोला कैसे ढंग के डलवा था। सबसे पहले मैं तो किसान मन ला जैसे गांव के गौठान है वो गोबर खाद ला खरीदता हूँ मैं और खरीद के इकट्ठा करवा के प्रति एकड़ 1 टाली गोबर खाद डलवा था और कंपोस्ट खाद भी बनवा था मैं। गड्ढा खोद करके पत्ता, नीम के पत्ता है सब ये करके मैं खाद बना था और खाद से मैं जमीन में प्रति एकड़ हिसाब से मैं वो खाद डलवा था किसान मन करा। खास कर की जैसे जमीन है और आजकल तो हार्वेस्टर वगैरह जैसे मशीन आगे है, मशीन हर धान ला अलग कर देते और पैरा ला अलग कर देते, तो पैरा का उपयोग कैसे ढंग ले करता हो? वो पैरा है तो जानवर के खाए काम में नहीं आए। मैं वो जो पैरा कटरी थे हार्वेस्टर के वो मैं जमीन में पानी डलवा देता हूँ जमीन में, अब पानी डलवा के वो पैरा ला सड़वा था और सड़े के बाद वो खाद बनते ओकर से किसान मतलब बहुत फायदा होते। जलाए में कई आदमी किसान मन जलावत रही पहले जला दे तो जलाए में फायदा नहीं हुआ, ओकर कोई तत्व नहीं रहा है। एक स्थिति में बोला पानी डाल के काबर बोर मोटर पंप के साधन मोर पास तो पूरा पैरा ला मैं पानी में डाल करके मैं सड़ा देता हूँ। जी जी।
तो वो हर एक तरह के खाद बन जाते। बहुत बढ़िया खाद बनते, ओकर से बहुत फायदा होते। सड़ाए से जलाए में फायदा नहीं हुआ, सड़ाए में बहुत फायदा होते और किसान मन ला फायदा भी होते, उन्नति धान की उन्नति बढ़ जाते। हाँ, जैविक खेती से रासायनिक उर्वरक खरीदें किसान मन हम तो एक कीमत बहुत कीमती खाद भी है, 400-500 रुपया वो हर बोरी आते। तो आज किसान मन ला आप जैविक खेती की तरफ लेके जात हो तो उमें रासायनिक उर्वरक से कम डाले से कतेक बचत हुआ थे? किसान मन ला जैविक खाद से रासायनिक खाद डालत से तेकर से बहुत कम उमन ला बोझ बहुत कम हो गए। पहले का है बहुत रासायनिक खाद खूब डालत इसे, अब जब से जैविक खाद डाला थे, गोबर खाद डाला थे, कंपोस्ट खाद बना के डाला थे तो उमन ला बहुत कम खर्चा हुआ था, मतलब प्रति एकड़ हिसाब से। पहले तो रासायनिक खाद में बहुत कीटनाशक की दवाई डालना है, रासायनिक खाद डालना है, डीएपी डालना है, यूरिया बहुत अधिक डाला थे। अब किसान मन जब से जैविक खेती शुरू करीस तब से बहुत मतलब बोझ कम हो गए। यानी एक तरह से ये खेती में जो खाद के लिए रासायनिक खाद के लिए जो पैसा ज्यादा लगावत रही ने वो पैसा एक तरह से बचत है। खासकर रोपा वगैरह जब लगाता हो तो उमें हरा खाद के लिए कौन ढंग से प्रबंध करता हो? सबसे पहले तो हम गर्मी में पूरा प्लाट ट्रैक्टर से या नांगर से जैसे जैसे किसान है तो जोताई करवा देते हैं। जोताई करे से वो मिट्टी है जो है वो मिट्टी है खाद के रूप में हो जाती है। जब गर्मी की ये लगते ना तो मिट्टी है खाद बन जाती है। और ओकर बाद उमें गोबर खाद डलवा देते हैं, कंपोस्ट खाद बनाए थे। ओकर बाद पानी पला के ओमन हमन सन बीजा ढेंसा सन बीजा डलवा देथन और वो डलवाए के बाद जब ओकर बाद थरहा डलवा देथन। थरहा डाले के बाद जैसे 20-25 दिन हुई थरहा तो फिर मताथन तो जो डाले थन जैसे अपन सन बीजा डाले हन या ढेंसा डाले हन तो ओकर से मचा देथन तो ऐसे खाद बनते हो, जैविक खाद ऐसे बन जाते तो बहुत उपयोगी आते, बहुत आमदनी होते। किसान मन के धान के जो आवक है उत्पादन है बहुत अधिक बढ़ जाते। अभी जैसे कि आप मन रासायनिक खाद डालत रहे हो और अब जैविक खेती की तरफ आए हो तो ये बताते हो कि उत्पादन कतेक आते प्रति एकड़? अभी रासायनिक खाद डालते से ये जमीन में तब के उत्पादन होते और जैविक खाद डालते हैं 2 से 2.5 गाड़ा प्रति एकड़। हमारे ढाबा गांव में प्रति एकड़ 2 से 2.5 गाड़ा उत्पादन जैविक खाद के से भी आवत है और रासायनिक खाद भी डालती तब आवती से। लेकिन वो जमीन रासायनिक खाद से बहुत बिगड़े चालू हो गई से, बिगड़े चालू हुई तब फिर चालू करें कि नहीं जैविक खाद की ओर चलन। और किसान मन भी प्रोत्साहित करते हैं कि भाई नहीं आप जैविक खाद कंपोस्ट खाद बनाओ, गोबर खाद डालो, ये सब डाल करके अपन खेती ला बढ़ाना है। या रासायनिक खाद में हमारी जो जमीन है वो बिगड़त है, आगे चल के ऐसे हो जाए कि हमारे जमीन में एक कांसी भी नहीं उगी तो हम रासायनिक खाद ला कम मात्रा में डालते हैं, ज़्यादा नहीं। पहले तो 2 बोरा एकड़ 3 बोरा एकड़ ऐसे डाल दे, अब मात्र एकड़ में आधा बोरा डाल देते हैं मन और वो 2 बार करके डालते हैं। डीएपी आधा बोरा डाल देते हैं, पहले ज़्यादा डाला है ओकर से खेती बिगड़ती से। अब बहुत जैविक खाद आए हमारी खेती सुरक्षित हुआ थे और एक किसान मन आमदनी हुआ थे, कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। खासकर कृषि वैज्ञानिक है और जैसे छत्तीसगढ़ कृषि विभाग के अधिकारी हैं उकर मन के सलाह आपके किसान और आप मन लेते हो कि नहीं? जरूर लेथन। जैसे बिरला में कृषि विभाग के मीटिंग होते वहाँ जानकारी देते तो हम किसान मतलब 2-4 किसान 10 किसान धर के ट्रैक्टर में जाथन और कृषि वैज्ञानिक के ओकर जानकारी जो देते ओला हम रजिस्टर में नोट करथन और आके हम किसान मतलब बताथन कि कृषि वैज्ञानिक ये पद्धति से हम खेती करे के है, ये रासायनिक खाद छोड़ के जैविक खाद की ओर जाना है, ये जानकारी देते। बिरला में हमारे यहाँ चौहान साहब जो है कृषि विभाग के कृषि अधिकारी वो आके गाँव में कैंप लगाते एक बारे में बहुत सुघर जानकारी देते और किसान मन जैविक खाद की ओर हमारे ढाबा के किसान मन खास करके जैविक खाद की ओर पूरा अग्रसर है और हम अधिकारी मन से कृषि वैज्ञानिक मन से जानकारी लेवा देते। जी जी हाँ, खासकर आपके यहाँ धान की अत्यंत अच्छा पैदावार होते और एक तरह के नदी किनारे के गांव है तो ये बताते हैं कि एक बाद जैसे मेड़ के उपयोग है, दलहनी और तिलहनी के खेती है और खासकर हरित क्रांति योजना के अंतर्गत आप मन के दलहनी और तिलहनी में कैसे ढंग लेके खेती करते? कतेक आप मन दलहनी लगाता हो और तिलहनी खेती करता हो धान काटे के बाद? धान काटे के बाद करीब हमारे तो करीब पूरा किसान दलहनी पसंद चना है और आपके मसूर है,
फसल पूरा धान काटे के बाद वो लेते। गर्मी फसल के धान बहुत कम लेवत है। अब चना और मसूर एकर खेती करे में आगे हो गए हमारे गांव किसान मन है। और खास करके मैं सलाह देता हूँ कि पानी के समस्या गर्मी फसल धान में होते तो आप चना लो, और चना के उत्पादन अच्छा हुआ था। हमारे यहाँ कन्हार मिट्टी है, चना के उत्पादन बहुत अच्छा है, मसूर भी अच्छा उत्पादन है, चना भी अच्छा उत्पादन है। आप अतेक अच्छा जानकारी देव हमारे किसान भाई मन ला, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, जैविक खेती के बाद ला एक बार फिर सुरता राखी हो। जैविक खेती के लिए पहली शर्त है कि गर्मी के दिन में 40-45 जब तापमान रहते तो जमीन के अकरस जोताई जरूर करें। अकरस जोताई करे से जमीन भुरभुरा हो जाते, जमीन में तेज धूप जाते, जेकर से कीड़ा मकोड़ा के अंडा है, इल्ली है, लार्वा है, वो सब खत्म हो जाते। ओकर बाद में किसान भाई मन ला चाहिए कि ओकर करा जो जानवर है ओकर गोबर के खाद ला नेडिव के खाद बनावे। घर में पैरा है, कचरा है, भूसा है, ए मन ला नेडेप में भर के नेडेप खाद बनावे, जो है एक अच्छा कंपोस्ट खाद बन जाते। ओला ट्रैक्टर ट्राली में 1 ट्राली 2 ट्राली ऐसे गोबर के खाद और कंपोस्ट खाद ला खेत में बिछा देना चाहिए। ओकर बाद में जब अकरस पानी गिरते, बरसात के पानी जब शुरू होते, जब धान बोए भेरा होते तो फिर एक बार जोताई कर देना चाहिए। और धान के नर्सरी अलग से लगा करके किसान भाई मन खेत में ढेंचा या सन लगा दें। और जब थरहा भी तैयार हो गया, आपका पानी की सुविधा है तो बोर है तो कर से पानी भर के और सही समय में बढ़िया सन ला मता दे, ढेंचल मता दे, जो है एक अच्छा जैविक हरा खाद के काम करते, जेकर से जमीन की इस तरह सुधरते। ओकर बाद में रोपा लगाना चाहिए। रोपा लगावे तो किसान भाई मन विशेषज्ञ मन के सलाह से यूरिया के उपयोग करना चाहिए। यूरिया ला 2 बेर या 3 बेर करके जो मात्रा है तेला डालना चाहिए। बार बार यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक अच्छा ढंग से खेती करके उतके उत्पादन आप कर सकते हो जतका उत्पादन आप रासायनिक खाद डालत रहे। रासायनिक खाद महंगा होते, जेकर से आप ला लागत ज़्यादा आ जाए। लेकिन जैविक खेती आपके घर के कचरा, गोबर और हरा खाद से आप ला खाद मिल जाते। तो संगवारी हो, ऐसा जैविक खेती करो और अच्छा से आमदनी कमाओ। तो संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए। जाए के पहले हम आप मन ला बता दन, आप हमला चिट्ठी पत्री जरूर लिखे करो। संगवारी हो, हमारा पता है कृषि दर्शन, उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर 492007। जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम।